जेपी सॉन्डर्स को मारकर हमने लाला जी की मौत का बदला ले लिया है। एक मामूली पुलिस वाले की हिम्मत कैसे हुई कि देश के 30 करोड़ लोगों के नेता पर हाथ लगा जाए। ये देश के अस्तित्व, देश के युवाओं की मर्दानगी पर हमला था, लेकिन हिंदुस्तान अभी जिंदा है। देश की गरीब लाचार जनता पर अत्याचार करना बंद करो। हम माफी चाहते हैं कि एक इंसान की जान गई, लेकिन ये इंसान एक रिप्रेजेंटेटिव था ऐसी सरकार का जो क्रूरता और मक्कारी की मिसाल है। इंकलाब जिंदाबाद। महानायक विद मंडलेश्वर सिंह। 8 नवंबर 1927 जब वायसराय इरविन ने घोषणा की कि इंग्लैंड की सरकार भारत साइमन कमीशन भेजेगी, जो इस बात की जांच करेगा कि भारतीयों को संवैधानिक अधिकार दिए जाने चाहिए या नहीं। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई आ पहुंचा, परंतु उस कमीशन को यह अंदाजा नहीं था कि उनके भारत आने से पहले ही शेरे पंजाब लाला लाजपत राय जैसे महान नेताओं ने उन्हें जड़ से उखाड़ देने का फैसला कर लिया था। लाला जी ने कहा था, हमें संवैधानिक अधिकार नहीं, स्वतंत्रता चाहिए और हम इसे लेकर रहेंगे। जय हिंद। मैं हूं मंडलेश्वर सिंह और महानायक में आपका स्वागत है। 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाला जी के नेतृत्व में हजारों लोगों का जुलूस साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए रेलवे स्टेशन जा पहुंचा। अंग्रेजों को यह अंदाजा भी नहीं था कि उनका स्वागत इस प्रकार किया जाएगा। इस जुलूस में लाला जी के साथ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे अनेक क्रांतिकारी थे। इस जुलूस का मकसद ताकत का मुशायरा हरगिज नहीं था और न ही किसी को नुकसान पहुंचाना था, बल्कि सिर्फ विरोध करना था, क्योंकि कहीं भी कुछ भी गलत होता दिखे तो विरोध की पद्धति लाइए, तभी देश बदल सकता है। लाहौर का पुलिस सुप्रिंटेंडेंट स्कॉट अन्य अफसरों के साथ स्टेशन पर मौजूद था। भीड़ बढ़ती जा रही थी, जुनून बढ़ता जा रहा था और उसी के साथ साइमन गो बैक का नारा धरती आकाश की सीमाओं को चीरता हुआ गूंज रहा था। शांति प्रदर्शन के दौरान अचानक स्कॉट ने असिस्टेंट पुलिस सुप्रिंटेंडेंट सॉन्डर्स को लाठीचार्ज का हुक्म दिया। ऑर्डर मिलते ही पुलिस ने भीड़ पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। भीड़ कभी पीछे हटती, कभी कभी आगे बढ़ती, कभी बिखरती और फिर जमकर नारे लगाती। सॉन्डर्स लाठी बरसाता हुआ लाला लाजपत राय जी के पास जा पहुंचा और बड़ी निर्लज्जता से शांति प्रदर्शन करते हुए लाला जी पर लाठियां बरसाई गई। कई लाठी उनकी छाती पर लगी, कई उनके कंधों पर और न जाने कितनी ही उनके सिर पर, लेकिन वो अंग्रेज उनका साहस नहीं तोड़ पाए। और ऐसी गंभीर हालत में भी महान नेता लाला लाजपत राय जी ने दहाड़ते हुए कहा कि जो सरकार नियति प्रजा पर इस तरह के जालिमाना हमले करती है उसे सभ्य सरकार नहीं कहा जाता और ऐसी सरकार कायम नहीं रह सकती। मैं आज ये चुनौती देता हूं कि सरकार की पुलिस ने मुझ पर जो वार किया है वो एक दिन इस सरकार को ले डूबेगा। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे शरीर पर मारी गई लाठियां हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित होंगी। अब इस देश में स्वराज आकर रहेगा। और लाला जी ने इन शब्दों के साथ अंतिम सांस ली। लाला जी की मौत देश के लिए एक गहरा सदमा था। नौजवानों के हृदय में जहां दुख था वहां क्रोध का आवेश भी उमड़ रहा था। इसी बीच भीड़ में से एक आवाज आती है कि ये सच है कि ऐसे महानायक सदियों में एक बार ही जन्म लेते हैं, लेकिन उनके संघर्ष, उनके विचार, उनका अमर बलिदान हमेशा जिंदा रहेगा। जब तक ये देश जिंदा रहेगा लाला जी हमेशा जिंदा रहेंगे और अंग्रेजों ने जो ये हरकत की है इसका बदला हम लेकर रहेंगे। खून का बदला खून से लेंगे। जब लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो यह आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि शहीद आजम भगत सिंह की थी। लाला जी की मौत के ठीक 1 महीने बाद लाहौर की मौजाइंग रोड पर कब्रिस्तान के पास पुलिस और जनसाधारण की नज़रों से दूर एक आम सी दिखने वाली बिल्डिंग में HSRA की बैठक हुई। HSRA के विचारक भगवती चरण बोहरा की पत्नी दुर्गा देवी, जिन्हें प्यार से दुर्गा भाभी बुलाते थे, वही दुर्गा भाभी जो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बाद दूसरा स्थान रखती हैं, इस मीटिंग को लीड कर रही थी, जहां फैसला हुआ पुलिस सुप्रिंटेंडेंट स्कॉट को जान से मारने का। HSRA के कमांडर इन चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सुखदेव को, जो कि HSRA के रणनीतिकार थे, मिशन का प्लान बनाने की जिम्मेदारी दी। तय हुआ कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, जयगोपाल वर्मा इस मिशन को अंजाम देंगे। मिशन के मुताबिक भगत सिंह मिशन इंचार्ज होंगे, राजगुरु, जिनका निशाना सबसे पक्का था, शूटर होंगे और वारदात के बाद कोई पुलिस की गिरफ्त में न आए इसकी जिम्मेदारी चंद्रशेखर आजाद की थी। जूनियर मेंबर जयगोपाल वर्मा को स्कॉट के आने का इशारा करना था। जयगोपाल वर्मा ने स्कॉट को कभी देखा नहीं था और इतने बड़े काम में अपना नाम जोड़ने का मौका छूट न जाए तो शायद ऐसा सोचकर ये बात उन्होंने किसी को बताई भी नहीं। 17 दिसंबर 1928 जयगोपाल पुलिस दफ्तर के सामने ये देखने गया कि स्कॉट दफ्तर हैं या नहीं, लेकिन उस दिन स्कॉट छुट्टी पर था और जयगोपाल सॉन्डर्स को स्कॉट समझे हुए था। 2 दिन पहले ही तय हो चुका था कि भगत सिंह और राजगुरु स्कॉट पर ठीक उस समय गोली चलाएंगे जब वो पुलिस स्टेशन की सड़क के फाटक से बाहर निकलेगा।
वहाँ पास ही जयगोपाल साइकिल लिए ऐसे खड़ा था मानो बिगड़ी हुई साइकिल ठीक कर रहा हो। यह साइकिल रखने का मतलब था कि यदि राजगुरु और भगत सिंह की गोली चूक जाए तो चंद्रशेखर आजाद तुरंत साइकिल लेकर स्कॉट का पीछा करके गोली मार दें। मतलब साफ था कि उस दिन हमारे क्रांतिकारी एक ऐसी वारदात को अंजाम देने वाले थे जिसने अंग्रेजों को जड़ से हिलाकर रख दिया। दोपहर का समय था कि सॉन्डर्स पुलिस थाने के सामने अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा ही था कि जयगोपाल वर्मा ने अपने साथियों को इशारा कर दिया और देखते ही देखते राजगुरु की जर्मन माउजर पिस्तौल की गोली ने सॉन्डर्स का काम तमाम कर दिया। भगत सिंह चिल्लाए कि स्कॉट नहीं है, लेकिन सॉन्डर्स का भी लालाजी की मौत में उतना ही हाथ था जितना स्कॉट का। इसलिए बिना अवसर गंवाए भगत सिंह ने सॉन्डर्स के सिर और कंधों पर 4-5 गोलियां और दाग दी और भागते हुए डीएवी कॉलेज की ओर बढ़ गए। इतने में हेड कांस्टेबल चंदन सिंह उनके पीछे भागा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पिस्तौल निकालकर उसे चेतावनी दी कि हम किसी भारतीय का खून नहीं बहाना चाहते। लेकिन चंदन सिंह नहीं रुका तो आजाद ने मजबूरी में गोली चलाकर उसे खत्म कर दिया और तीनों क्रांतिकारी अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर उनकी नजरों से ओझल हो गए। इस समाचार को सुनकर अंग्रेज सरकार के दुख और भारतीय जनता के सुख का ठिकाना न था। इन नौजवानों ने वो कर दिखाया जो अंग्रेजी सरकार के गाल पर एक करारा तमाचा था। वहीं रातों रात पूरी शहर में पोस्टर लग गए जिसमें सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, जेपी सॉन्डर्स को मारकर हमने लालाजी की मौत का बदला ले लिया है। एक मामूली पुलिस वाले की हिम्मत कैसे हुई कि देश के 30 करोड़ लोगों के नेता पर हाथ लगा जाए। ये देश के अस्तित्व, देश के युवाओं की मर्दानगी पर हमला था, लेकिन हिंदुस्तान अभी जिंदा है। देश की गरीब लाचार जनता पर अत्याचार करना बंद करो। हम माफी चाहते हैं कि एक इंसान की जान गई, लेकिन ये इंसान एक रिप्रेजेंटेटिव था ऐसी सरकार का जो क्रूरता और मक्कारी की मिसाल है। इंकलाब जिंदाबाद। महानायक विद मंडलेश्वर सिंह।